निर्देशक फिल्मों में अश्लीलता क्यों परोसते हैं? क्या फिल्मों में अश्लीलता को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए? फिल्मों में अश्लीलता निर्देशक नहीं, बल्कि निर्माता परोसते हैं। निर्देशक कठपुतली है। फैसला वो करते हैं जो फिल्म पर पैसा लगाते हैं। भारत का फिल्म उद्योग पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर है, और वे ही इनके सबसे बड़े फाइनेंसर है। भारत में पेड मीडिया द्वारा ये गलत तर्क बड़े पैमाने पर फैलाया गया है कि दर्शक अश्लीलता, नंगाई और फुहड़ता देखना चाहते हैं, और इसीलिए ये परोसा जाता है। यह उत्तर इस गलत तर्क को खारिज करके इस समस्या की सही वजह एवं समाधान बताता है। क्या अश्लीलता को बैन कर दिया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि शराब, अफीम, जुआ और वेश्यावृत्ति की तरह ही इस चीज को बैन नहीं किया जा सकता। मतलब करना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। जब से सृष्टि है या मानव समाज है, तब से सभी प्रकार की सभ्यताओं में ये चीज मौजूद रही है और मौजूद रहेगी। यदि इसे बैन किया गया तो इसका अवैध कारोबार बढ़ेगा और पुलिस जज इस बैन के एवज में नागरिकों को लूटना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें इसको अधिनियमित करने की जरूरत है, ताकि यह हमारी सार्वजनिक संस्कृति न बन जाए। इस जवाब में मैंने वे कानून सुझाए हैं जिन्हें गेजेट में छापने से इस समस्या को काफी कम किया जा सकता है। क्या ये जवाब आपके काम का है? इस जवाब को सुनने से पहले कृपया अपने आप को निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। यदि आप परिवार के साथ प्राइम टाइम के दौरान न्यूज चैनल देख रहे हो और यदि ब्रेक के दौरान कॉन्डोम का एक उत्तेजक विज्ञापन दिखाया जाता है तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप यह मानते हैं कि प्राइम टाइम के दौरान यह उत्तेजक विज्ञापन इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपके परिवार में कॉन्डोम के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके? एवं इस तरह की जागरूकता फैलाने का सबसे मुफीद समय ये है कि इसे ऐसे समय दिखाया जाए ताकि पूरा परिवार इसे एक साथ देख सके। या क्या आप मानते हैं कि चूंकि आप सपरिवार इस विज्ञापन को देखना चाहते हैं इसलिए आपकी मांग के अनुसार ही यह विज्ञापन दिखाया जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही फिल्मों, सीरियलों, विज्ञापनों, गानों आदि में जो अश्लीलता, फुहड़ता परोसी जा रही है, आपकी एवं आपके परिवार की मांग है, और इसीलिए ये सब आपको इस तरह दिखाया जा रहा है ताकि आप सपरिवार इन्हें देख सके? क्या आप मानते हैं कि भारत के ज्यादातर परिवारों एवं पारिवारिक सदस्यों की यह मांग है कि उन्हें परिवार सहित इस तरह की अश्लील फुहड़ सामग्री देखनी है, और इसीलिए ये सब दिखाया जाता है? क्या आप मानते हैं कि आपके फेसबुक, कोरा में जितने भी मित्र हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की यह मांग है कि उन्हें प्राइम टाइम पर अश्लील फुहड़ सामग्री चाहिए ताकि वे परिवार सहित इसका आनंद ले सके? क्या आपके पारिवारिक सदस्य, मित्र, रिश्तेदार अपने परिवार के साथ इस तरह की अश्लीलता, नंगापन, द्वियथी फुहड़ता से युक्त सामग्री देखना पसंद करते हैं? यदि ऊपर दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यदि आप हाँ के रूप में देते हैं, तो यह जवाब आपको निराश करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में ज्यादातर व्यक्ति अपने निकटस्थ साथियों के बीच गालियां वगैरह देते हैं, या फिर मनोरंजन के लिए वयस्कों के लिए सामग्री वगैरह देखते पड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनमें से ज्यादातर लोग इसका सार्वजनिक प्रदर्शन स्वीकार नहीं करते। कृपया इस वाक्य को फिर से सुने, उनमें से ज्यादातर लोग इसका सार्वजनिक प्रदर्शन स्वीकार नहीं करते, और न ही वे अपने परिवार के साथ बैठकर इस तरह की सामग्री देखना पसंद करते हैं। यदि आप उनमें से हैं जो फुहड़ता, अश्लीलता, अंगों का भौंरा प्रदर्शन करने वाली सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को स्वीकार करते हैं, तो भी यह जवाब आपको निराश करेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इसे सुनकर अपना समय जाया न करें। यह जवाब भारत में अश्लीलता, फुहड़ता, नंगाई आदि के बढ़ते हुए सार्वजनिक प्रदर्शन की समस्या पर है, अश्लीलता, फुहड़ता, नंगाई के बारे में नहीं। पेड मीडिया से फीडिंग लेने वाले ज्यादातर जागरूक और ज्ञानी लोग अश्लील सामग्री की उपलब्धता और अश्लील सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन में अंतर नहीं कर पाते हैं, और अश्लीलता के सार्वजनिक प्रदर्शन पर यह कतगा लगाकर इसे स्वीकार्य बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों में इसकी मांग है, इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है। और मैं पिछले 10 सालों से ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो ये कहता है कि वह अश्लीलता के सार्वजनिक प्रदर्शन का समर्थन करता है, और फुहड़ कार्यक्रमों को सपरिवार देखना उसकी हॉबी है। मुझे अब तक ऐसा कोई न मिला, किंतु मुझे ऐसे ढेर सारे लोग मिले हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि इस तरह के सार्वजनिक प्रसारण की पब्लिक डिमांड है, और इस तरह की डिमांड करने वाली यह पब्लिक किधर रहती है यह मुझे अब तक मालूम न हो सका है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि यह गलत धारणा उनके अंदर पेड मीडिया कर्मियों ने उतारी है। क्या फिल्मों और टीवी पर दिखाई जा रही अश्लीलता और फुहड़ता एक समस्या है?
वे व्यक्ति जो इन चारों माध्यमों के दर्शक है। अंग्रेजी फिल्में, हिंदी फिल्में, अंग्रेजी टीवी धारावाहिक। हिंदी धारावाहिक ने नोटिस किया होगा कि नॉन पोर्न अंग्रेजी फिल्में तथा नॉन पोर्न अंग्रेजी धारावाहिकों में अश्लीलता का प्रदर्शन बेहद कम है, जबकि मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों में काफी ज्यादा अश्लीलता दिखाई जा रही है। कई हिंदी फिल्में लगभग सॉफ्ट पोर्न फिल्मों की तरह प्रतीत होती है। यहाँ तक कि एक्शन फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग वगैरह के नाम पर अनावश्यक अश्लीलता परोसी जाती है। इस प्रकार की अश्लीलता अंग्रेजी फिल्मों धारावाहिकों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये समस्या आम है और लगभग सभी इससे वाकिफ है। दो देशों ए और बी का उदाहरण लीजिए। यदि बी देश की फिल्मों धारावाहिकों में अश्लीलता का प्रदर्शन ए की तुलना में ज्यादा किया जा रहा है तो कई मायनों में बी देश ए की तुलना में पिछड़ जाएगा। क्यों? कैसे फूहड़ता का आधिक्य किसी देश को कमजोर बना सकता है? मुख्य धारा में अश्लीलता का अधिक प्रदर्शन देश बी के युवाओं की सोच पर यह असर डालेगा कि जीवन में सफलता पाने के लिए अश्लीलता का प्रदर्शन पर्याप्त है। जब उन्हें ये प्रतीत होगा कि सफल होने के लिए अश्लीलता, सुंदरता का प्रदर्शन आदि काफी है, तो वे अपनी मानसिक क्षमता के विकास को गैर जरूरी समझेंगे। इसलिए देश बी में लोग खूबसूरती, अश्लीलता, शोषा आदि का भौड प्रदर्शन बढ़ता जाएगा और वास्तविक मानसिक योग्यता के विकास में गिरावट आएगी। इससे ये देश पिछड़ेगा। ऐसे कई कारण किसी देश के विकास को प्रभावित करते हैं और अश्लीलता उनमें से एक है। अमेरिका की मुख्य धारा की फिल्मों और टीवी सीरियल में फूहड़ता का स्तर भारत की तुलना में काफी कम है। वहाँ भी ऐसे धारावाहिक दिखाए जाते हैं जिनमें सिर्फ भौंडापन ही होता है। वयस्कों के लिए भी हार्डकोर पोर्न उपलब्ध है, किंतु वहाँ की मुख्य धारा की फिल्मों और सीरियलों में अश्लीलता नहीं दिखाई जाती, जबकि भारत की मुख्य धारा की फिल्मों और सीरियलों में बहुतायत के साथ अश्लील फूहड़ता परोसी जा रही है। फलस्वरूप अमेरिका के युवा इस बात को समझते हैं कि सफल होने के लिए अश्लीलता काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए शारीरिक और मानसिक योग्यता के विकास की भी आवश्यकता है। और यही सोच उन्हें किताबों और खेल के मैदानों की ओर धकेलती है, जबकि भारत के युवा अश्लीलता के भौंडे प्रदर्शन में सफलता का रास्ता तलाशते हैं। इससे युवाओं में अपनी मानसिक योग्यता बढ़ाने के लिए खुद को खपाने की जगह किसे परवाह है, हु कैर का नजरिया विकसित होता है। खैर, ए और बी देश में से कौन देश ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा यह व्यक्तिनिष्ठ विषय है, अतः मैं इसे भिन्न विषय मानता हूँ। ये स्तंभ उनके लिए है जो अश्लीलता के मुख्य धारा में प्रदर्शन को एक वास्तविक समस्या मानते हैं और इसे कम करना चाहते हैं। तो किस प्रकार हम भारत की मुख्य धारा की फिल्मों और टीवी सीरियलों से अश्लीलता के स्तर को घटा सकते हैं? राजनीतिक बिरादरी, पेड न्यूज, मनोरंजन और अश्लीलता के बीच संबंध। राजनीतिक बिरादरी, पेड न्यूज, मनोरंजन और अश्लीलता के बीच संबंधों के बारे में मेरा आकलन प्रस्तुत करने के उपरांत में यह विवरण रखूंगा कि किस तरह दूरदर्शन अध्यक्ष के वोट वापसी पासबुक एक दायरे में आने के बाद अश्लीलता में कमी आएगी। पेड न्यूज और पेड व्यूज नेताओं, अधिकारियों एवं न्यायाधीशों के करियर को बढ़ाने और तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेड न्यूज और पेड व्यूज का प्रभाव इनकी दर्शक संख्या पर निर्भर करता है। मनोरंजन दर्शकों की संख्या बढ़ाता है, लेकिन मनोरंजन दर्शकों की संख्या घटा भी देता है यदि मनोरंजन का प्रसारण तब किया जाए जबकि उस समय अन्य माध्यम महत्वपूर्ण खबरें दिखा रहा हो। यह महत्वपूर्ण है, कृपया इसे फिर से पढ़ें। मनोरंजन का प्रसारण अन्य माध्यमों पर प्रसारित किए जा रही खबरों के दर्शकों की संख्या को घटा देता है। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी कुछ सूचनाएं लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति बी द्वारा दी जाने वाली जानकारी धनिक वर्ग को हानि पहुंचा सकती है। तब धनिक वर्ग जिस विकल्प का इस्तेमाल करेगा वह ये होगा कि धनिक वर्ग चैनल 1 से चैनल 10 पर मनोरंजक कार्यक्रमों का अनवरत प्रसारण करवाएगा। चैनल 1 से चैनल 10 व्यक्ति ए के बारे में सकारात्मक खबरें दिखाएंगे। मनोरंजक कार्यक्रम के कारण करोड़ों दर्शक चैनल 1 से चैनल 10 को ही देखेंगे और उन्हें व्यक्ति ए के बारे में ही जानकारी मिलेगी। इस कारण व्यक्ति बी को दर्शक नहीं मिल पाएंगे। जब दर्शक टीवी देखता है तो उसे मनोरंजक रूप से पेड न्यूज दिखा दी जाती है। इस प्रकार नेताओं, अधिकारियों और जजों के करियर मनोरंजन की सहायता से बनाए और बिगाड़े जाते हैं। न्यूज चैनल्स और अन्य मनोरंजन चैनल्स अपना पैसा गंवाते हैं, लेकिन पेड न्यूज दिखाने से लाभान्वित हुए वर्ग द्वारा चैनल्स और समाचार पत्रों को भुगतान कर दिया जाता है।
पेड मीडिया झूठी खबरें नहीं दिखाता, बल्कि वह सच्ची और महत्वपूर्ण खबरों को छुपा लेता है। इसे फिर से सुने। पेड मीडिया झूठी खबरें नहीं दिखाता, बल्कि वह सच्ची और महत्वपूर्ण खबरों को छुपा लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई विशिष्ट श्रेणी का व्यक्ति समूह ये चाहता है कि नेता ए नेता बी को पछाड़ दे। तब यह विशिष्ट व्यक्ति समूह इस प्रकार से कार्य करेगा, वह चैनल X1 से चैनल X10 तक के 10 चैनलों को मनोरंजन कार्यक्रम दिखाने के लिए भुगतान करेगा। नुकसान होने के बावजूद ये चैनल नेता बी के बारे में नकारात्मक खबरों का प्रसारण करेंगे और उसके बारे में सकारात्मक खबरों को नहीं दिखाएंगे या बहुत कम दिखाएंगे, तथा नेता ए के बारे में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक खबरें दिखाएंगे तथा उसकी नकारात्मक खबरों का प्रसारण नहीं करेंगे। यदि चैनलों का कोई समूह इसके विपरीत करता है, तो अमुक धनिक व्यक्ति समूह अपने चैनल्स को प्रसारण के लिए इतना पैसा देगा कि प्रतिद्वंदी चैनल्स के लिए वित्तीय नुकसान के कारण मुकाबले में बने रहना मुश्किल हो जाए। धुआंधार प्रसारण के कारण नेता ए की छवि जन साधारण में निखर जाएगी और उसकी गलत नीतियों की जानकारी दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार धनिक वर्ग पेड मीडिया के माध्यम से उन खबरों को जन साधारण से छुपा लेता है जिन्हें वह छुपाना चाहता है। आगे मैं ये स्पष्ट करूंगा कि यह ज्ञान निजी चैनल्स द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता को कम करने में किस तरह उपयोगी सिद्ध होगा। नग्न फिल्मों से पोर्न अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अधिक आय होती है, लेकिन पटकथा लेखक, निर्देशक आदि को नहीं। यह एकदम सीधी सी बात है। यदि आप अमेरिका के फिल्म उद्योग का अन्वेषण करें तो पाएंगे कि पोर्न फिल्मों के अभिनेताओं को ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, किंतु पटकथा लेखक, निर्देशक, तकनीशियन, ड्रेस डिजाइनर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर आदि को कमाई नॉन पोर्न फिल्मों से ही होती है। बड़ा मुनाफा सिर्फ नॉन पोर्न और शालीन मनोरंजन से ही कमाया जा सकता है। ये एक्शन, कॉमेडी, रोमांस या विज्ञान फैंटेसी आदि श्रेणी की फिल्में हो सकती है और इनमें अश्लीलता नहीं दिखाई जाती। ऐसी फिल्में सभी वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करती है, न कि नग्न फिल्में। असल में अपवादित दशाओं को छोड़कर मुख्य धारा की अंग्रेजी फिल्मों और सीरियलों में नग्नता अश्लीलता दिखाने से बचा जाता है, क्योंकि अभिभावक सभ्य मनोरंजन चाहते हैं और अभिभावक सबसे बड़ा ग्राहक वर्ग है। तो क्या कारण है कि मुख्य धारा की भारतीय हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में इतनी ज्यादा नग्नता अश्लीलता परोसी जा रही है? इसका असली कारण विदेशी निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य लक्ष्यों के अलावा एक मुख्य लक्ष्य भारतीय धर्म और संस्कृति को दूषित करना है। इसलिए जहां अश्लीलता की मांग नहीं होती वहां भी अश्लीलता नग्नता को जबरन ठूंस दिया जाता है। यहां तक कि मौद्रिक नुकसान होने पर भी नग्नता दिखाई जाती है। कृपया इस बात को नोट करें कि मौद्रिक नुकसान होने पर भी फुहड़ता एवं अश्लीलता दिखाई जाती है। इसका एक उपाय भारत में FDI की आवक पर रोक लगाना है। इस संबंध में मैंने अलग से कानूनी ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। यहाँ मैं इस बारे में विवरण रखूंगा कि दूरदर्शन अध्यक्ष पर वोट वापसी पासबुक आने से इस समस्या का समाधान कैसे होगा। आज दर्शकों का एक बड़ा वर्ग अपने परिवार के साथ टीवी पर या थिएटर की फिल्मों में अश्लीलता नग्नता नहीं देखना चाहता, लेकिन सभी मनोरंजन कार्यक्रमों में नग्नता दिखाई जा रही है। इसलिए उनके पास चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं है, अतः वे बलात् रूप से अश्लील कार्यक्रम देखने के लिए मजबूर है। यदि शालीन मनोरंजन के अच्छे विकल्प मौजूद हो तो अश्लील कार्यक्रमों की दर्शक संख्या अपने आप ही गिर जाएगी। मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, कृपया इसको पुनः ध्यान से सुने। आज दर्शकों का एक बड़ा वर्ग अपने परिवार के साथ टीवी पर या थिएटर की फिल्मों में अश्लीलता नग्नता नहीं देखना चाहता, लेकिन सभी मनोरंजन कार्यक्रमों में नग्नता दिखाई जा रही है। इसलिए उनके पास चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं है, अतः वे बलात् रूप से अश्लील कार्यक्रम देखने के लिए मजबूर है। यदि शालीन मनोरंजन के अच्छे विकल्प मौजूद हो तो अश्लील कार्यक्रमों की दर्शक संख्या स्वतः ही गिर जाएगी। अधिकतर दर्शक मनोरंजन चाहते हैं, एक्शन, म्यूजिक, डांस, कॉमेडी आदि। जब ये दर्शक अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे होते हैं तो वे नहीं चाहते कि प्रसारण के दौरान नग्नता अश्लीलता दिखाई जाए, लेकिन शालीन कार्यक्रम उपलब्ध नहीं होने से उनके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वे टीवी और फिल्में देखना छोड़ दे, जो कि एक अव्यावहारिक विकल्प है, या फिर अश्लीलता से लबरेज कार्यक्रम देखे। तो हमारे प्राइम टाइम पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिकों और मुख्य धारा की फिल्मों में इतनी अश्लीलता क्यों है?
क्योंकि विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक भारतीय मीडिया की मुख्य धारा में नग्नता और अश्लीलता का भौंरा प्रदर्शन चाहते हैं। इसलिए वे भारत के पटकथा लेखकों और निर्देशकों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अधिकतर दर्शक शालीन मनोरंजन देखना चाहते हैं, जो कि गुणवत्ता प्रधान भी हो। लेकिन वे बलात् रूप से नग्न और अशिष्ट कार्यक्रम देखने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगर अच्छा और सभ्य मनोरंजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो फूहड़ और अश्लीलता की दर्शक संख्या गिर जाएगी। कैसे दूरदर्शन अध्यक्ष पर वोट वापसी मनोरंजन उद्योग को दिए जा रहे अनुदान में कमी ले आएगा? हमारा प्रस्ताव है कि दूरदर्शन को 5 स्वतंत्र चैनलों में विभाजित किया जाए। एक चैनल प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में होगा तथा अन्य 4 अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होंगे। इन सभी चैनल्स के अध्यक्ष को नौकरी से निकालने का अधिकार जनता के पास होगा। ऐसा इसलिए ताकि सच्ची खबरें तथा मूल्यपरक मनोरंजन के प्रसारण के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहे। निजी चैनल्स भी मुक्त रूप से प्रसारण के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रत्येक राज्य के पास 2 चैनल अलग से होंगे, एक फ्री टू एयर तथा एक केबल के माध्यम से प्रसारित होने वाला। दोनों चैनल राज्य के मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में होंगे तथा मुख्यमंत्री को नौकरी से निकालने का अधिकार राज्य के मतदाताओं के पास होगा। राष्ट्रीय और राज्यों के दूरदर्शन विभाग एक दैनिक समाचार पत्र तथा साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित करेंगे। इनका PDF वर्जन भी वेबसाइट पर रखा जाएगा तथा कोई भी समाचार पत्र इस सामग्री को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होगा। दूरदर्शन स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी तथा स्टाफ को नौकरी से निकालने का अधिकार नागरिकों की ज्यूरी के पास होगा। यदि दूरदर्शन के स्टाफ द्वारा घूस खाकर खबरें दिखाना पाया जाता है तो नागरिकों की ज्यूरी उनका सार्वजनिक रूप से ना को टेस्ट ले सकेगी, उन्हें नौकरी से निकाल सकेगी तथा जेल में भेज सकेगी। जिन कर्मचारियों को ये शर्तें मंजूर नहीं होगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब मैं ये स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार ये प्रक्रियाएं फिल्मों और टीवी में दिखाई जा रही अश्लीलता में कमी ले आएगी। सही जानकारियों का अभाव मनोरंजन उद्योग में अश्लीलता को बढ़ावा देता है। कई युवक युवतियां ग्लैमरस दुनिया की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में मनोरंजन उद्योग में सफलता हासिल करने की संभावना बेहद कम है। ग्लैमर की दुनिया के अधिकांश कलाकार अंततोगत्वा कम वेतन पर वयस्कों के लिए मनोरंजन उपलब्ध कराने के पेशे के शिकार होकर रह जाते हैं। यदि इस संबंध में पूरे आंकड़े सच्चे उदाहरणों के साथ उपलब्ध करवाए जाएं तो युवा वर्ग ये बात जान जाएगा कि ग्लैमर की दुनिया के 99% कलाकार सामान्य जीवन यापन में भी असफल रहते हैं। इससे ग्लैमर की दुनिया की ओर लगाई जाने वाली अंधी दौड़ में गिरावट आएगी और लागत बढ़ेगी। दूरदर्शन अध्यक्ष पर वोट वापसी पासबुक आने से चैनलों को पेड न्यूज से होने वाली आय में कमी आएगी, जिससे लागत बढ़ेगी। दूरदर्शन अध्यक्ष ये सुनिश्चित करेगा कि देश के सभी नागरिकों तक सभी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। इससे सभी निजी चैनल मिलकर भी किसी खबर को छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि दूरदर्शन उन खबरों का प्रसारण कर देगा और निजी चैनल एक्सपोज हो जाएंगे। अतः सच को छुपाने के लिए किए जा रहे भुगतान के व्यर्थ हो जाने के कारण धनिक वर्ग न्यूज चैनल्स को भुगतान करना बंद कर देंगे। इससे चैनल्स के मालिकों की अश्लील मनोरंजन के प्रसारण की क्षमता गिर जाएगी। सभी निजी चैनल्स में मनोरंजन के प्रसारण की कमी आएगी, परिणामस्वरूप अश्लीलता में भी कमी आएगी। वोट वापसी पासबुक के अधीन होने पर दूरदर्शन अध्यक्ष फुहड़ता रहित मनोरंजन को प्रोत्साहित करेगा। दूरदर्शन के पास बेहद विशाल संसाधन और संपत्तियां हैं, और कोई कारण नहीं कि दूरदर्शन अन्य निजी चैनल से अच्छा प्रदर्शन न कर सके। किंतु दूरदर्शन अध्यक्ष कार्यकुशल तरीके से कार्य करता है। वोट वापसी पासबुक दूरदर्शन की कार्यकुशलता को बढ़ा देगी और वह शालीन गुणवत्ता प्रधान मनोरंजन उपलब्ध करवाएगा। इससे जो दर्शक एक्शन, कॉमेडी आदि से युक्त शालीन मनोरंजन चाहते हैं वे दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम देख सकेंगे। इससे अश्लील कार्यक्रमों की मांग एवं दर्शक संख्या गिर जाएगी। BBC इसी तरह से कार्य करता है। BBC ब्रिटिश सरकार का चैनल है तथा यह एक्शन, कॉमेडी आदि श्रेणियों के ढेर सारे गुणवत्ता प्रधान शालीन कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अतः दर्शक अपनी मनोरंजन की खुराक BBC के कार्यक्रमों से पूरी कर लेते हैं और अश्लील कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं दिखाते।
जिन्हें अश्लील मनोरंजन देखना होता है, वे अन्य चैनल्स और स्रोतों से अपनी कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन मुख्य धारा में शालीन कार्यक्रमों की बहुलता बनी रहती है। यदि इस बारे में सच्चे और विस्तृत आंकड़े जारी किए जाएं तो युवा वर्ग ये जान जाएगा कि ग्लैमर की दुनिया एक करियर बनाने के लिए एक घटिया विकल्प है और इससे अश्लीलता में कमी आएगी। यदि इस संबंध में पूरे और सच्चे आंकड़े प्रकाशित किए जाए कि 20 वर्ष पहले ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने वाले युवा आज उन युवाओं की तुलना में कहाँ हैं जिन्होंने मेडिकल, इंजीनियरिंग, कार्यालय आदि को करियर के रूप में चुना था, तो वास्तविकता सामने आने से युवा वर्ग की रुचि धारावाहिकों, फिल्मों और मॉडलिंग आदि पेशों को अपनाने में घट जाएगी। इससे फिल्में, धारावाहिक, विज्ञापन आदि की लागत बढ़ जाएगी और मनोरंजन की लागत बढ़ेगी। फलस्वरूप अश्लीलता परोसने की लागत भी बढ़ जाएगी। इस समय दूरदर्शन अध्यक्ष ऐसे किसी भी आंकड़ों को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उसे अभिभावकों के असंतोष से किसी प्रकार के नुकसान होने का भय नहीं है। इसके अलावा शिक्षा विभाग और दूरदर्शन अध्यक्ष के उन वर्गों से अच्छे संबंध है जो ग्लैमर की दुनिया में मुकामी है और वे नहीं चाहते कि इस प्रकार के कोई भी आंकड़े दिखाए जाएं। सार, जब दूरदर्शन अध्यक्ष पर वोट वापसी पासबुक का प्रस्तावित कानून ड्राफ्ट गैजेट में प्रकाशित हो जाएगा तो मुख्य धारा के प्रसारण में अश्लीलता घटेगी, क्योंकि दूरदर्शन वे सच्ची खबरें और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएगा जिन्हें निजी चैनल्स धनिक वर्ग से पैसा लेकर छुपा रहे हैं। इससे धनिकों द्वारा निजी चैनल्स को किए जा रहे भुगतान में कमी आएगी और निजी चैनल्स प्रायोजित अश्लील कार्यक्रमों के अभाव में मनोरंजन कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर प्रसारण नहीं कर सकेंगे। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ेगी और वह कई प्रकार के एक्शन, कॉमेडी, रोमांस आदि श्रेणी के गुणवत्ता प्रधान शालीन कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा, जिससे अश्लील कार्यक्रमों के दर्शक घटेंगे और निजी चैनल्स को भी अश्लीलता का स्तर घटाना पड़ेगा। दूरदर्शन और सरकारी समाचार पत्रों द्वारा यह आंकड़े प्रसारित करने से कि ग्लैमर की दुनिया एक घटिया करियर है, ग्लैमर दुनिया की तड़क भड़क के पीछे की असलियत सामने आएगी और युवा वर्ग इस अंधी दौड़ से किनारा करेगा। इससे मनोरंजन महंगा होगा, परिणामस्वरूप अश्लीलता का प्रसारण भी महंगा हो जाएगा। इस प्रक्रिया से निजी चैनल्स तथा मुख्य धारा की फिल्मों, धारावाहिकों आदि में दिखाई जा रही अश्लीलता का स्तर गिरेगा। मुख्य धारा की जैसी सॉफ्ट पोर्न नुमा फिल्मों की पहुंच सीमित करने के लिए सेंसर बोर्ड पर वोट वापसी। मानव स्वभाव और मुनाफे के कारोबार के कारण कुछ चीजें खरपतवार की तरह खुद ब खुद बढ़ती है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको नियम वगैरह बनाने होते हैं। यदि आप संतुलन बनाने के लिए व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो यह समस्या बढ़ती जाएगी। ट्रैफिक, जनसंख्या, प्रदूषण आदि इसी तरह की अनियमितताएं हैं। अंग प्रदर्शन और हिंसक चित्रण आदि मुनाफा बनाकर देते हैं, अतः ये भी इसी श्रेणी की समस्याएं हैं। यदि इन्हें अधिनियमित नहीं किया जाता है तो ये बढ़ने लगती है। एफडीआई आने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों ने अश्लीलता के सार्वजनिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए कानून छपवाने शुरू किए, जिससे अश्लीलता के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने वाला ढांचा टूट गया और अब ये टूटता चला जाएगा। नंगाई का स्तर इस हद तक जाने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फेसबुक के उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। फेसबुक एवं कोरा एक ही प्रकार के धंधे में है, लेकिन चूंकि फेसबुक एक राजनीतिक मशीन है, अतः उसे वहां ऐसा इकोसिस्टम चाहिए ताकि फेसबुक का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर समाज में हिंसा, अश्लीलता, वैमनस्य, नंगाई फैलाई जा सके। तो उसके इंटरफेस और एल्गोरिदम को उन्होंने इसी तरह से डिजाइन किया है। और सोशल मीडिया को ऐसा मच्छी मार्केट बनाने के लिए फेसबुक को कुछ अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। बस लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने की छूट दे दो और समुदाय के सिर्फ 1% लोग अमुक प्लेटफॉर्म को नरक में बदल कर रख देंगे। ये 1% दुनिया के हर समाज और हर क्षेत्र में है और इन्हीं के लिए नियम कानूनों की जरूरत होती है। मेरा बिंदु है कि सरकार को निर्माताओं को फोन करके ये कहना नहीं होता कि वे पोर्न से भी बदतर प्रभाव डालने वाली अश्लील और फुहड़ फिल्में बनाकर पूरे भारत में वितरित करें। सरकार ने सिर्फ ये नियम बनाना होता है कि भारत में इंटरनेट पर प्रसारित करने के लिए आप जो भी वीडियो फिल्में वगैरह बनाएं उन्हें सेंसर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। निर्माता इसे सेल्फ सेंसर कर सकता है। ये कानून मोदी साहेब ने छापा हुआ है और इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो अश्लीलता कम हो जाएगी। सोनिया, मोदी, केजरीवाल या कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका सरोकार एफडीआई से है। जितना ही एफडीआई आएगी सार्वजनिक नग्नता का उतना ही विकास होगा।
विदेशी निवेश को रोके बिना इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। और इस तरह का कानून छापने के बाद खुद ब खुद सेक्रेड गेम्स जैसी फिल्में सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेगी। आप प्राइम टाइम पर कॉन्डोम के विज्ञापन देखेंगे। गानों में अश्लील द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग होगा। पोर्न अभिनेत्रियां मुख्य धारा की फिल्मों में आने लगेगी। मुख्य धारा के अभिनेता उन्हें प्रमोट करने लगेंगे। अर्धनग्न युवतियों के आइटम सॉन्ग स्टार अभिनेताओं की फिल्मों का अनिवार्य तत्व हो जाएगा। आप मुख्य धारा के अभिनेताओं को ऐब में सार्वजनिक गाली गलौज करते हुए देखेंगे और यह सब बढ़ता जाएगा। और फिर आपको ऐसे लोगों की भरमार मिलेगी जो सेक्रेड गेम्स, ग्रैंड मस्ती या इसी तरह की गलीज फिल्मों पर लंबी आलोचनात्मक समीक्षा लिखेंगे और इस आशय की बातें भी दर्ज करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, भारत का क्या हाल हो रहा है, भारत के लोग कितने निकृष्ट है कि ऐसी फिल्में देखते हैं। और अंत में ये भी जोड़ेंगे कि चूंकि भारत के लोग ही इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, अतः इस तरह की फिल्में बनाई जाती है। घुमा फिराकर उनका पॉइंट यही रहता है कि उन 10 निर्माताओं को मत रोको जो ये गलाजत रच रहे हैं, बल्कि 100 करोड़ नागरिकों को इस तरह की फिल्में न देखने का उपदेश दो और उन पर लानत भेजो। क्योंकि यदि वे ये बिंदु उठाएंगे कि निर्माताओं को भारत में ऐसी फिल्मों का वितरण करने से क्यों नहीं रोका जा रहा है, तो यह एक राजनीतिक स्टैंड होगा। और मैं ज्यादातर बुद्धिजीवियों को इसलिए नापसंद करता हूं क्योंकि ये लोग सरकार को सेफ एग्जिट देने के लिए पॉलिटिकल स्टैंड लेने से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है और उनके प्रशंसकों की संख्या घट जाएगी। अतः ये लोग हर समस्या को जनता पर थपा देते हैं। इस तरह ये बुद्धिजीवी अन्य नागरिकों को गलत समाधान की तरफ धकेलते हैं और भारतीय लोग हर बिंदु पर इनके निशाने पर रहते हैं। आप इनसे किसी भी समस्या की बात कीजिए, ये मामला भारतीयों की सोच और फितरत पर थाप देंगे। बती अश्लीलता को जस्टिफाई करने के लिए भी इसी पैंतरे का इस्तेमाल करते हैं। आप इनसे पूछिए कि हिंदी फिल्मों सीरियलों में अश्लीलता का स्तर क्यों बढ़ रहा है, तो वे तुरंत कह देंगे कि पब्लिक डिमांड है। आपको उनसे तुरंत पूछना चाहिए कि ये पब्लिक डिमांड का आपने कोई सर्वे वगैरह करवाया है या खुद की डिमांड को ही पब्लिक डिमांड कहकर फैला रहे हो। हालांकि मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है जो राजनीतिक समस्या पर नहीं लिखते, लेकिन जो लोग राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं किंतु राजनीतिक समस्या को दार्शनिक सामाजिक समस्या का रंग देने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मानना है कि वे लोगों को गलत समाधान की तरफ भेजते हैं। इस पूरी गंदगी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर है। सेंसर बोर्ड चेयरमैन, पूरे भारत में टीवी में, फिल्मों में क्या दिखाया जाएगा और इनकी क्या श्रेणियां होगी, इसे तय करने का अधिकार सेंसर बोर्ड चेयरमैन के पास होता है। अभी स्थिति यह है कि जो आदमी मिशनरीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अच्छे से चमचई करता है और उन्हें ये भरोसा दिलाता है कि वह भारत में नंगई बाने के लिए बहुत ही सफाई से और मन लगाकर काम करेगा, उसे यह पद दे दिया जाता है, या फिर ऐसे ढक्कन को इस पद पर बिठा दिया जाता है जो उतना काम करे जितना कहा गया है। मेरा प्रस्ताव है कि सेंसर बोर्ड चेयरमैन को वोट वापसी पासबुक के अधीन किया जाए। इससे क्या बदलाव आएगा? तब आपको एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी जिसमें सेंसर बोर्ड चेयरमैन का स्थान भी होगा। तब आप अपना मोबाइल नंबर कलेक्टर कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा सकेंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद आपका मोबाइल नंबर वोट वापसी पासबुक से कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप यह पाते हैं कि अश्लीलता का स्तर सार्वजनिक रूप से बढ़ता जा रहा है और सेंसर बोर्ड चेयरमैन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप पटवारी कार्यालय में जाकर चेयरमैन को निकालकर किसी और व्यक्ति को सेंसर बोर्ड चेयरमैन बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए आपको 3 रुपये शुल्क देना होगा। आप चाहे तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी SMS भेजकर स्वीकृति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रति SMS 50 पैसा शुल्क लगेगा। सूचना एवं प्रसारण सचिव हर महीने ये प्रदर्शित करेगा कि मौजूदा सेंसर बोर्ड चेयरमैन एवं चेयरमैन के अन्य उम्मीदवारों की स्वीकृतियों की संख्या क्या है। यदि किसी उम्मीदवार को देश की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की 35% स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है और यदि यह स्वीकृतियां सेंसर बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन से 1% अधिक भी है, तो PM सबसे अधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सेंसर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त कर देंगे। नागरिकों की स्वीकृतियों से अब जो नया चेयरमैन आएगा वह न तो किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा होगा, न ही उसका कोई गॉडफादर होगा और न ही वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एजेंट होगा। और यदि पद प्राप्त करने के बाद ये बिक जाता है और अश्लीलता को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, तो नागरिक इसे निकालने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे।
और जब इसकी नौकरी पर तलवार लटकने लगेगी तो नौकरी बचाने के लिए तुरंत कदम उठाना शुरू कर देगा। इस तरह नागरिकों का बहुमत सेंसर बोर्ड चेयरमैन को अपने प्रति जवाबदेह बनाकर रखेगा और बेहतर व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकेगा। आप इस संबंध में क्या कर सकते हैं? मैंने जूरी कोर्ट का जो कानून प्रस्तावित किया है, उसके गेजेट में आने से आपको जो वोट वापसी पासबुक मिलेगी उसके दायरे में ये दोनों अधिकारी है, दूरदर्शन अध्यक्ष और सेंसर बोर्ड चेयरमैन। इस कानून के आने के बाद इन दोनों अधिकारियों एवं इनके किसी स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसकी सुनवाई भी नागरिकों की जूरी करेगी। यदि आप ये कानून चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को एक पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं कि वे जूरी कोर्ट कानून को गेजेट में प्रकाशित करें। पोस्ट कार्ड में ये लिखे, प्रधानमंत्री जी, प्रस्तावित जूरी कोर्ट के कानून को राजपत्र में छापें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया लिंक खोलें।